Hello friends, this is Concept Mania. Today we will discuss the Hindu vocabulary part 7. These words are very important for those who are preparing for SSC, CHSL, CGL, IBPS, PO, banking and etc. Please like and subscribe the video. The first word is ogre. Ogre is a verb और इसका मतलब होता है पूर्व सूचना देना या पहले से पता करना या लगाना. ओके इस पिक्चर में देखिए जो वुमेन है ये अपने मैजिक बॉल में देख के बताती है कि आगे क्या होने वाला है, यानी पूर्व अनुमान करके बताती है लोगों को या भविष्य बताती है, यानी ओगर बताती है, पूर्व सूचना उसको या उनको देती है. ओके तो हम इसको ऐसा कोरिलेट करके याद रख सकते हैं. इसको सिनोनिम देखते हैं. हार्बिंजर, प्रोफेसी, फोरकास्टर. देखिए फोरकास्ट एक वेदर से रिलेटेड वर्ड है. अगर मान लीजिए बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है, आगे कितने दिनों तक बारिश होने वाली है या ऐसा ही मौसम बना रहने वाला, तो यह किसके अंडर आता है? ये सारा फोरकास्ट जो वेदर डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है. ओके नेक्स्ट, डिवाइनर, पोर्टेंट, प्रोग्नोस्टिकेट. द लास्ट वन इज़ फोरबोर्ड. तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है. एंटोनिम पे आते हैं. इग्नोर, बाईपास. ओके ये क्या है? इसके एंटोनिम है. एग्जाम्पल देखते हैं. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर सीम्ड टू ओगर वेल. कहने का मतलब यह है कि जो कोल्ड वॉर है जैसे जैसे उसका एंड आता तो आभास होता है कि आगे जाके जो होगा वो अच्छा होगा. क्या होगा? अच्छा होगा या अच्छा होगा. तो हम इसको क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज बोल्स्टर. बोल्स्टर इज अ वर्ब और उसका मतलब होता है सहारा देना या आगे बढ़ाना. ओके देखिए इस पिक्चर में देखिए आपको पिलो दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? मान लीजिए जो आप किसी बेड पे लेट रहे हैं, कोई भी बेड पे लेट रहे हैं और आपकी जो रिब है यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, उसको सहारा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको पिलो उसके नीचे रख के आप उसको सहारा दे सकते हैं. ओके हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इसकी सुनिए देखते हैं. सपोर्ट, सिंपल सी बात है, जो पिलो होते हैं क्या करते हैं? हमें सपोर्ट देते हैं. ओके नेक्स्ट, रेनफोर्स, बूस्ट, फोर्टिफाई. द लास्ट वन इज स्ट्रेंथन. तो ये इसके क्या है? सिनोनिम है. अब एंटोनिम की तरफ बढ़ते हैं. ब्लॉक, हॉल्ट, हाइंडर, ऑब्स्ट्रक. द लास्ट वन इज ऑब्स्टेकल. ओके ऑब्स्टेकल वैसे एक बाधा होते हैं ना, बाधा, इसका हिंदी मीनिंग बाधा होता है. कोई भी चीज़ मतलब आप कर रहे हैं और उसमें आप ऑब्स्टेकल आ जाती हैं. ऑब्स्टेकल यानी मुश्किलें आती हैं. ओके तो इसका मतलब ये होता है. ओके अब एग्जांपल देखते हैं इसी का. आई होप इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस वुड बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस. कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपने एक गोल सेट कर दिया कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है. ओके आपने एक गोल सेट कर दिया कि मुझे 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और आप मान लीजिए सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ते हैं, तो वो क्या है? आपकी स्मॉलेस्ट सक्सेस है. ओके जो आपकी स्मॉलेस्ट सक्सेस है वो आपको क्या करेगी? बोल्स्टर करेगी. तो आपका कॉन्फिडेंस है वो उसे क्या करेगी? सहारा देगी. ओके तो ये जो सेंटेंस में कहा गया है कि आई होप इवन द स्मॉलेस्ट सक्सेस वुड बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस. जो छोटी से छोटी, मैं आशा करता हूँ जो छोटी से छोटी जो सक्सेस होती है ना, वो मेरे जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में क्या करती है? सहारा देती है. इज दिस क्लियर? ओके द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेशन. डेलिब्रेशन इज अ नाउन और इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना. ओके इस पिक्चर में देखिए जो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डेलिब्रेशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं. मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, उसके बारे में डीमेरिट और मेरिट के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, मतलब इसके अवगुण क्या हैं, इसके गुण क्या हैं. ओके तो इससे हम ऐसे इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं. इसके सिनोनिम देखते हैं. कंसिडरेशन, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, पॉन्डरिंग, थो. द लास्ट वन इज कोजिटेशन. तो ये इसके क्या है? सिनोनिम है. ओके एंटोनिम पे आते हैं. केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, अवॉइडेंस. द लास्ट वन इज इनअटेंशन. तो ये इसके क्या है? एंटोनिम है. अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ. आफ्टर मच डेलिब्रेशन वी अराइव्ड एट अ कॉम्प्रोमाइज़. कहने का मतलब ये है कि काफ़ी विचार विमर्श बातचीत के बाद, ओके काफ़ी विचार विमर्श के बाद हम एक समझौते पर पहुँचे हैं. ओके जी. द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट इज़ अ वर्ब, उसका मतलब होता है संख्या में ज़्यादा होना. ओके इस पिक्चर में देखिए जो फ्लावर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है. ओके अगर आप गिनना भी चाहें तो आप गिन ही सकते हैं. ओके जी तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इसके सिनोनिम देखते हैं. एक्सपैंड, प्रोपोगेट, एस्केलेट, इंक्रीज. अनदर वन इज़
ग्रेट राइस। ओके, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं। श्रिंक, श्रिंक माना होता है सिकुड़ना। एक्चुअल मीनिंग जो इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअल वो होता है सिकुड़ना। ओके, डिक्रीज, फॉल ऑफ, लेस, लास्ट वन इज स्कैंटी। ओके, तो इसके क्या है एंटोनिम है। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैनी ऑफ देयर बुक्स, फिल्म्स एंड अदर इंटरप्रेटिव वर्क्स हैव प्रोलिफरेटेड सिंस 1990। ओके, कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 1990 से उनकी किताबें या फिल्में एवं कार्यों की जो तादाद है वो बढ़ी है या बढ़ चुकी है। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज रिटेन। रिटेन इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है रोक कर रखना या बनाए रखना। ओके, इस पिक्चर में देखिए जो वुमेन है इस बॉय को क्या कर रही है, रिटेन कर रही है यानी रोक कर रख रही हैं। ओके, अब सिनोनिम देखते हैं। कीप होल्ड ऑफ, क्लाइंग टू, हैंग ऑन टू, अनदर वन इज मेंटेन। तो इसके क्या है, सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं। अबेंडन, लेट गो, फ्री, द लास्ट वन इज एक्सक्लूड। तो इसके क्या है, एंटोनिम है। अब एग्जांपल देखते हैं। लेबर रिटर्न द सीट फॉर हिज फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि मज़दूर ने अपने दोस्त के लिए जगह रोक कर रखी। किसी मज़दूर के बारे में बात हो रही है और उसने अपने फ्रेंड के लिए जगह को रोका। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्वीक। ट्वीक इज़ अ वर्ब और इसका मतलब होता है सुधारना या परिवर्तन करना। ओके, आप किसी भी चीज़ को सुधार रहे हैं या उसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक ट्वीक कर रहे हैं। ओके, इस पिक्चर में देखिए जो बाइक है ये कुछ और हुआ करती थी पहले और इसको मॉडिफाई कर दिया गया यानी ट्वीक कर दिया गया है और उसको क्या कर दिया गया, इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं। एडजस्ट, मॉडिफाई, अल्टर, अडेप्ट, अनदर वन इज चेंज। तो क्या है इसके सिनोनिम है। एंटोनिम पे आते हैं। वर्सन, एग्रावेट, डिट्यूरेट, द लास्ट वन इज स्पॉइल। तो इसके क्या है, एंटोनिम है। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्टर्स द डायरेक्टर ट्विक्स हिज स्क्रीन प्ले अ लिटल। देखिए कोई कोई एक्टर है और वो हमें बता रहा है कि जो डायरेक्टर होता है वो ट्वीक करता है, यानी जो उसकी स्क्रीन प्ले यानी जो किरदार निभाता है उसको थोड़ा सा क्या करता है, उसको परिवर्तन करता है, उसको सुधारता है। इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डवटेल। डवटेल इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है सही तरह से करना। आप कोई भी काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर जो आप काम कर रहे हैं उसको एक डवटेल करो यानी उसको अच्छी तरह से करो। इज दैट क्लियर? इस पिक्चर में देखिए ये दो लकड़ी के पीसेस हैं और इनको क्या करना है, जॉइंट करना है। कैसे करोगे? सही तरह से करोगे। क्लियर? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप सिनोनिम देखते हैं इसके। मैच, कोइंसाइड, हार्मोनाइज, लास्ट इज कोरेस्पॉन्ड। तो क्या है इसके, ये सिनोनिम है। एंटोनिम पे आते हैं। डिफर, अपोज, मिसमैच, लास्ट इज डिवाइड। क्लियर? अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द टू पीसेस आर एक्चुअली डवटेल्ड टुगेदर एंड ग्लूड। ओके, इस एग्जाम्पल को हम इस पिक्चर के थ्रू ही जोड़ते हैं। जो दो पीसेस होते हैं लकड़ी के उनको एक साथ लाया जाता है और उनको क्या किया जाता है, ग्लू किया जाता है। कैसे? अच्छी तरह। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलमेट। स्टेलमेट इज अ नाउन और इसका मतलब होता है गतिरोध या अवरोध। ओके, इस पिक्चर में वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गतिरोध हो रही है, यानी कोई भी जो गाड़ी है वो इधर उधर नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैम की स्थिति बनी हुई है। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं। डेड एंड, डेडलॉक, इम्पेस, अनदर वन इज स्टैंड स्टिल। ओके, इसके क्या है, सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आता है एडवांस, प्रोग्रेस और क्या है, मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इसके क्या है, एंटोनिम है। अब एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। द करेंटली स्टेलमेटेड पीस टॉक्स। ओके, कहने का मतलब ये है कि अभी का जो अवरोध है वो है शांति से बातचीत। कोई शांति से बातचीत करने के लिए राजी ही नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप। स्क्रैप इज़ अ वर्ब और उसका मतलब होता है निकाल देना या बचा कुचा। ओके,
इस पिक्चर में देखिए जो मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड, आपने अगर अपने सीपीयू को खोल के देखा होगा तो उसके अंदर क्या होते हैं, ये मदरबोर्ड होते हैं। ओके, तो जब ये ख़राब हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्क्रैप हो जाता है, यानी इसको हम निकाल देते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं हम, डिस्कार्ड, एलिमिनेट, बीन, डंप एंड द लास्ट वन इज डिसमिस। ओके, तो इसके क्या है सिनोनिम है। अब एंटोनी पे आते हैं, स्टार्ट, द लास्ट वन इज बिगन। ओके, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। आई स्क्रिबल्ड हर एड्रेस ऑन अ स्क्रैप ऑफ पेपर। कहने का मतलब ये है, किसी के बारे में बात हो रही है और कोई कह रहा है कि बचे हुए पेपर पर मैंने उसका एड्रेस लिखा। ओके, इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज एनोमेली। एनोमेली इज अ नाउन और इसका मतलब होता है नियमहीनता या विसंगति। जो एक संगति के नहीं होते उनको एनोमेली कहा जाता है। ओके, देखिए इस पिक्चर में देखिए ये फिशेस हैं और इनमें से एक ओड है, ये ग्रीन वाली एक ओड है, यानी इसके साथ मतलब इनके साथ की नहीं है, यानी क्या है वो विसंगति है, इनके ग्रुप की नहीं है, ये किसी और ग्रुप की है। तो इस ग्रुप में आ गया, यानी क्या हो गया, वो विसंगति हो गई, यानी इनके मतलब अलग ही दिख रही है वो। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, ऑडिटी, पेक्यूलरिटी, एबनॉर्मेलिटी, डेविएशन, द लास्ट वन इज इरेगुलरिटी। ओके, तो इसके सिनोनिम है, एंटोनिम पे आते हैं, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड, यूजुअल, लास्ट वन इज जनरल। ओके, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ इन द प्रेजेंट सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जो अभी के सिस्टम में बहुत ज़्यादा नियमहीनता है, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एडॉप्शन। एडॉप्शन इज अ नाउन और इसका मतलब होता है स्वीकृति या अपनाना। ओके, इस पिक्चर में देखिए ये 3 लोगों की एक फैमिली है और ये अलग एक पर्सन है, इसको क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी इसको अपना रहे हैं। ओके, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम देखते हैं, एक्सेप्टेंस, असेंट, एप्रोबेशन, कंप्लायंस, द लास्ट वन इज एडमिशन। ओके, तो इसके सिनोनिम है। अब एंटोनिम पे आते हैं, डिसअप्रूवल, डिनाइल, अनदर वन इज अपोजिशन। ओके, तो इसके ये एंटोनिम है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी एडॉप्टेड अ चाइल्ड। कहने का मतलब ये है, किसी औरत के बारे में बात हो रही है कि उसने एक बच्चे को अपनाया। ओके, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं।